As I promised you that I would come up with detailed cutoff analysis video for SEBI Grade A legal examination, so here it is. In this video, I will be discussing with you the previous year cutoffs for the SEBI Grade A legal examination, and based on that trend, we'll try to decode that what should be the target score for 2026 Grade A legal examination. But start करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कट ऑफ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. अगर आपने कट ऑफ एक टारगेट स्कोर आपने सेट कर लिया है, देन आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा फोकस हो जाती है. अदरवाइज आप डायरेक्शनलेस चल रहे होते हैं बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि मुझे इस सब्जेक्ट को या इस फेज को या इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी. तो जब हम टारगेट इसको डिसाइड कर लेते हैं, हमें कट ऑफ की अवेयरनेस हो जाती है, हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा फोकस हो जाती है, और वहां पर एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर. Welcome to Law Matters. Let's start the discussion. Cutoff analysis for SEBI Grade A Legal 2026 examination. सबसे पहले बात करते हैं फेज वन कट ऑफ की. तो फेज वन कट ऑफ में आपको पता है यहां पर कि फेज वन कट ऑफ यहां पर फिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. यहां पे हम फेज वन कट ऑफ की बात करें तो यू नो दैट टू पेपर्स आर देयर. पेपर वन का जो कट ऑफ है दैट इज 30% मार्क्स. पेपर टू का जो कट ऑफ है दैट इज 40% मार्क्स, और इन दोनों का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 40% मार्क्स. ठीक है, दैट शुड बी 40% मार्क्स, विच मींस आपका 200 मार्क्स का यहां पर फेज वन होता है. पेपर वन 100 मार्क्स, पेपर टू 100 मार्क्स, एंड इफ यू कैलकुलेट 40% ऑफ 200 दैट इज 80 मार्क्स, राइट. तो यहां पे तीन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होते हैं. 30% फॉर पेपर वन, पेपर वन में आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना है. 40% आपको पेपर टू में लाना है, एंड इन एग्रीगेट देयर शुड बी अ 40% मार्क्स विच इज 80 मार्क्स. तो 80 मार्क्स इज फिक्स. जिसके भी ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो वहां पे उनका फेज वन क्लियर हो जाएगा. अब वो चाहे एग्जैक्टली 80 मार्क्स लेकर आ रहे हो या 200 आउट ऑफ 200 ला रहे हो, डजंट मैटर. वो सारे के सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं फेज टू के लिए, और फेज टू में दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन. उसी पोजीशन से आपको फेज टू में स्टार्ट करना होता है. डजंट मैटर कि आपने कितना अच्छा फेज वन में परफॉर्म किया है, राइट. यहां पे बात करते हैं फेज टू के कट ऑफ की एंड फाइनल कट ऑफ की, जो कि एक बहुत क्रूशियल थिंग है आपके टारगेट स्कोर को डिसाइड करने में, और यही चीज डिसाइड करेगी कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए फॉर 2026 सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर से कट ऑफ मैंने लिए हैं फॉर द रेफरेंस. यू कैन सी 2022 में इफ यू सी द कट ऑफ, तो कट ऑफ वाज 67.7 मार्क्स आउट ऑफ 100. ठीक है, आउट ऑफ 100 कैसे? जब फेज टू 200 मार्क्स का होता है तो उसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, डोंट वरी, राइट. बट अभी यहां पर देखते हैं कि आउट ऑफ 100 2022 में द कट ऑफ वाज 67.7 मार्क्स. फेज टू कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम. 23 में सिर्फ सेबी ग्रेड ए लीगल का ही एग्जाम हुआ था, बाकी स्ट्रीम्स के एग्जाम नहीं हुए थे, तो 65.5 मार्क्स. 2024 में इट वाज 71.3 मार्क्स, एंड 2025 में विच हैज बीन रिसेंटली रिलीज बाय सेबी दैट इज 72.5 मार्क्स. तो एक ट्रेंड अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि 22 से लगातार 25 तक जो फेज टू के कट ऑफ है वो बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है, अब ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 2026 का जो फेज टू का कट ऑफ होगा वो इससे ज्यादा होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स कि यहाँ पर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने जो अपीयर हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, बट एक चीज जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि जो कट ऑफ है फेज टू का, बेसिकली वो यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है. फेज टू कट ऑफ का मतलब क्या है? फेज टू कट ऑफ का मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज टू क्वालिफाई किया है और उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेज टू कट ऑफ, राइट. बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की. फाइनल कट ऑफ मतलब वो कट ऑफ जिसको क्लियर करने के बाद, जिसको स्कोर करने के बाद कैंडिडेट सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर बन गया है. ठीक है, यू कैन सी 2022 में इट वाज 69.08 मार्क्स, 2023 में इट वाज 69.61 मार्क्स, then 71.7 marks and then 75.7 marks, right. यहां भी सेम ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो भी यहाँ पे पिछले 4 ईयर से लगातार बढ़ता जा रहा है. तो अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ रहा है इन द प्रीवियस 4 इयर्स, ये है हमारा 2025 का विच हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड. कि फेज टू का जो कट ऑफ है दैट इज 72.5 मार्क्स, एंड जो फाइनल कट ऑफ है वो है 75.7 मार्क्स, राइट. अब यहां पे एक कंफ्यूजन डेफिनेटली आपको होगा कि जब हमारे फेज टू में दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन पेपर टू, 100 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स के, तो फिर यहां पर 100 मार्क्स में से हम कैसे इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, उसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर आपने देखा है
जो हमने यहाँ पर एक वीडियो भी किया था, अगर आपने एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डू रेफर, आपको वहां पर पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। बट यहाँ पे जो फेज 2 का पेपर 1 है उसका वेटेज है 1/3, जो फेज 2 का पेपर 2 है उसका वेटेज है 2/3, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन मार्क्स को 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज स्कोरिंग 66 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 80 मार्क्स इन पेपर 2, तो इसको हम 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले इसको हमने 1/3 में कर दिया और इसको हमने 2/3 में कन्वर्ट कर दिया। सो जो टोटल निकल कर आ रहा है वो आउट ऑफ 100 होगा, ठीक है। 2/3 1/3, सो आउट ऑफ 100 हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यहां पर जो हम कट ऑफ की बात अभी कर रहे थे, अभी इसके आगे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है फॉर द फाइनल लिस्ट जो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये कि यहाँ पे जो कट ऑफ है फॉर फेज 2 या फाइनल कट ऑफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट डेफिनेटली इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो लगातार प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बढ़ रहे हैं, वो एक ट्रेंड तो है, बट वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो कोइंसिडेंस कंटिन्यू रहे नेक्स्ट ईयर भी। तो द थिंग इज कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक ऐसा टारगेट स्कोर रखना पड़ेगा जिसमें आप सेफली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। दैट शुड बी डेफिनेटली हायर देन द 2025 कट ऑफ, क्योंकि पिछले 4 ईयर से तो हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये चीज होना चाहिए कि ये जो कट ऑफ है 2026 का वो डेफिनेटली यहां से ज्यादा होगा। ये आपको माइंड में रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा नहीं होगा, वो तो टाइम बताएगा बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। बट आपको एक टारगेट बनाकर प्रिपरेशन करनी है, वो टारगेट ये होना चाहिए कि जो कट ऑफ है, मेरा जो टारगेट है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि वो जो कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। तो वो कट ऑफ होना चाहिए, दैट शुड बी, फेज 2 की कट ऑफ की बात करें तो दैट शुड बी अराउंड 75 मार्क्स, फेज 2 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। एंड फाइनल कट ऑफ की बात करें तो दैट इज अराउंड 76 मार्क्स, ठीक है, जो कि यहां पे दोनों से ही ज्यादा आप देखेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा टारगेट स्कोर है जो आपको रखना चाहिए। अब ये टारगेट स्कोर आएगा कैसे? ठीक है, हमने एक हाइपोथेटिकल फिगर थोड़ी लिया है कि हमने बोल दिया आपको 75 मार्क्स फेज 2 में और ओवरऑल आपको 76 मार्क्स चाहिए सो दैट यू कैन बिकम सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे? कि आप ये 75.33 मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, आप यहां पर 76.03 मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताया हुआ जो कि एक्चुअल ऐसे ही होता है। जब आप फेज 2 का पेपर 1 देंगे, फेज 2 का पेपर 2 देंगे, दोनों 100 मार्क्स के हैं, तो आप जितना भी पेपर 1 में परफॉर्म करेंगे, पेपर 1 में जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे, उसका 1/3 विल बी काउंटेड। सिमिलरली पेपर 2 में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, उसका 2/3 विल बी काउंटेड, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आई हैव टू स्कोर 66 मार्क्स इन द पेपर 1 विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। क्या डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है, 100% डुएबल है। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 75 प्लस मार्क्स भी लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि सेबी में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर बहुत इजी होता है, राइट। तो यहां पे आराम से डुएबल है। मैं तो आपको ये मिनिमम बता रहा हूं जो आपको इतना स्कोर तो करना है, विच इज इजीली डुएबल, राइट। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि यहां पर आपको 66 मार्क्स कम से कम यहां पे टारगेट रखना है। एंड पेपर 2 में यू हैव टू मेक द टारगेट कि मुझे 80 मार्क्स यहां पे स्कोर करना। व्हाई? क्योंकि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप एक स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं। अगर हम जनरल स्ट्रीम की बात करें, कट ऑफ इतना नहीं जाता, बट अगर हम स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जाते हैं, वहां पर डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट्स आते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को आपने 3 4 साल 5 साल कवर किया है, उसके बाद आप एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एक स्पेशलिस्ट माइंडसेट है, जो एक एक्सपर्ट माइंडसेट है वो है, तो वहां पर डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा रहता है। तो 80 मार्क्स आराम से अगेन डुएबल है, 80 मार्क्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आपको सुनने में ज्यादा लग रहे होंगे कि 100 में से हमें 80 मार्क्स स्कोर करना है, बट बिलीव मी इजीली डुएबल है, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, पेपर जो है बहुत ही डायरेक्ट आता है। इसके बारे में अलग डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा डिफिकल्टी लेवल और क्या क्या चीज आपको पढ़नी, क्या क्या चीज नहीं पढ़नी, कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मिनिमम 80 मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर आप 80 मार्क्स रखते हैं, सो 2/3 दैट इज 53.33 मार्क्स विल बी टेकन फ्रॉम देयर। तो ये आपका हो जाएगा 75.33 मार्क्स, दिस इज द फेज 2। तो अगर आप इतना लेकर आ रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका फेज 2 का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेज 2 का कट ऑफ क्लियर होना के बाद आप यहां पर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट, राइट। अब इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में अगेन जो आपने 75.33 मार्क्स लाए हैं, आपको ये जरूर का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा यहाँ पे मुझे 75.33 मार्क्स चाहिए और यहाँ पे मुझे 76.03, मतलब मुझे इंटरव्यू में सिर्फ 1 मार्क्स ज्यादा चाहिए, राइट।
या तो यहाँ पे देखेंगे आप बोलेंगे अच्छा मुझे यहाँ पर इंटरव्यू में सिर्फ 3 मार्क्स ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ पॉइंट में मार्क्स ज्यादा चाहिए था, यहाँ पर मुझे 3-4 मार्क्स ज्यादा चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस, क्योंकि ये जो आपके 100 मार्क्स में से इसे कन्वर्ट किया गया है, अब इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा 85% में, बिकॉज 15% इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यू। अगर आपने एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज जाइए और देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जो आपके 75.33 मार्क्स हैं, उन्हें यहां पर कन्वर्ट किया जाएगा 85% में, एंड दैट विल बिकम 64.03 मार्क्स। उसके बाद आपको इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना है, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। वहां पे आराम से 10 to 12 मार्क्स आते हैं कैंडिडेट्स के, बहुत इजीली। मतलब अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी गया है तो आराम से 10-12 मार्क्स आते हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है। तो वहां पे मिनिमम आपका जो टारगेट है दैट शुड बी कि मुझे 12 मार्क्स स्कोर करना है। ऑब्वियसली इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए जो आपके कंट्रोल में है फेज 2, वहां पर जितना ज्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे उतना ही कम आपको यहाँ पर प्रेशर रहेगा इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने का, राइट। बट यहाँ पे 12 out of 15 you have to score, इसको हम क्लब करेंगे, so that will become 76.03 marks, and this is the final cutoff that you have to keep in mind, right? तो ये वो कट ऑफ है जो आपको माइंड में रखकर प्रिपरेशन करनी है फॉर द 2026 एग्जामिनेशन। आराम से डुएबल है, एज आई टोल्ड यू, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ हमने बहुत ही हाइपोथेटिकल, कुछ बहुत ही हमने ज्यादा मार्क्स ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से डुएबल है, इजिली डुएबल है, इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस, ताकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक टारगेट स्कोर माइंड में डेफिनेटली लेकर चलें। और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं या रेलेवेंट रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप साथ में मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू माई नंबर इटसेल्फ विच इज मेंशन्ड हियर। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, आई think this was helpful for you. We'll meet in another interactive and important video. तब तक के लिए जय हिंद गाइस।